आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी हर हरकतों को देख रहा है? जैसे जब आप अकेले सड़क पर चलते हैं तो आपके पीछे ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता है। फिर भी आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर आपको देख रहा हो। सांसों की हल्की सरसराहट कहीं पास ही से आती हुई महसूस होती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कभी कभी यह सब सिर्फ हमारा भ्रम होता है और कभी कभी नहीं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि कोई फुसफुसा रहा है और वो आवाज इतनी धीमी होती है कि उसे ठीक से सुना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो आवाज आपके कानों में सुनाई देती है। और जब आप ठहर कर सुनने की कोशिश करते हैं तो अचानक चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ऐसा सन्नाटा जो अजीब कर देने वाला हो। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारा ये दिमाग खेल खेलता है या फिर हमारे आसपास सच में कोई और मौजूद होता है? और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर वे अब तक आपको नोटिस नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब यह नहीं कि वे यहां नहीं हैं। हो सकता है कि अब तक आपने उन्हें महसूस नहीं किया हो, लेकिन अगर एक बार उनकी नजर आप पर पड़ जाए तो फिर कोई बचने का रास्ता नहीं होता। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने आसपास छुपी उन नजरों को महसूस करने लगोगे। दिसंबर 2017 की बात है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात का वक्त था, करीबन 11 बजे रहे थे। हाईवे सुनसान पड़ा था और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थीं, जिसकी वजह से सड़क सुनसान और डरावनी भी लग रही थी। हम 4 दोस्त, मैं और दीपक, कपिल, रोहन और विक्रम अपनी कार से जोधपुर के लिए जा रहे थे। हम सभी जयपुर से निकले थे और तय किया था कि रात भर हम बारी बारी करके सब ड्राइव करेंगे। सफर बहुत लंबा था। गाड़ी की हेडलाइट्स सड़क पर लंबी सफेद लकीरें बना रही थीं और सड़क के दोनों तरफ गहरी काली परछाइयां थीं। हवा तेज थी, इतनी तेज कि कार की खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सरसराहट हो रही थी। रोहन बैक सीट पर बैठा था। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, यार मुझे भूख लग रही है, कब तक खाना मिलेगा? कपिल, जो ड्राइविंग कर रहा था, उसने बिना नजर हटाए जवाब दिया, थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई ढाबा दिखेगा तो रुकेंगे। मैंने भी मोबाइल पर गूगल मैप्स चेक किया, लेकिन आसपास कोई बड़ा ढाबा नहीं दिखा। सुनसान हाईवे पर ढाबा मिलेगा भी कि नहीं, विक्रम को चिंता होने लगी। यार मिलेगा, ये ट्रक वाले बिना ढाबे के कहीं जाते नहीं, मैंने कहा और सीट से टेक लगाकर बाहर देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद हमें सड़क के किनारे एक पुराना वीरान सा ढाबा दिखा। बाहर 2 ट्रक खड़े थे, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक महीनों से वहीं खड़े थे, क्योंकि उनके ऊपर धूल और सूखे पत्तों की परत जम चुकी थी। ढाबे की नेम प्लेट आधी टूटी हुई थी और हवा में झूल रही थी। वहां हल्की मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे माहौल और भी अजीब लग रहा था। कपिल ने कार सड़क किनारे रोकी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई हमें देख रहा हो, पर आसपास कोई नहीं था। न कोई और ग्राहक, न कोई आवाज। बस दूर किसी पेड़ के पीछे झींगुरों की टर टर की आवाज आ रही थी। हम अंदर गए। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें हमें अजीब तरीके से देख रही थी, मानो कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो पर बोल नहीं पा रहा हो। उसकी उम्र लगभग 70 साल की लग रही थी। उसने हमारी ओर बिना पलकें झपकाए देखा और फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। हम एक कोने की टेबल पर बैठ गए। ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। बस तू ज्यादा सोच मत यार, खाना खा और निकलते हैं, मैंने कहा। बूढ़ा बिना कोई मेन्यू दिए सीधे 4 थालियां लाकर रख गया। दाल, रोटी, चावल और सब्जी। भैया पानी मिलेगा? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने बिना कुछ कहे एक स्टील का गिलास रखा और चला गया। हमने खाना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि न वहां कोई और ग्राहक था
न कोई और स्टाफ, बस हम चार और वो बूढ़ा। खाने के दौरान हम धीरे धीरे बातें करने लगे, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि कोई हमें देख रहा है। खाना खत्म करने के बाद हम गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एहसास हुआ कि कपिल हमारे साथ नहीं था। अरे कपिल कहाँ गया? मैंने चारों ओर देखा। ढाबे के बूढ़े मालिक ने धीरे से सड़क के उस पार इशारा किया। हमने उधर देखा। सड़क के उस पार एक पुरानी सी चाय की दुकान थी और कपिल वहां अकेला खड़ा था। कपिल चाय का गिलास हाथ में लिए ढाबे से थोड़ा दूर खड़ा था। उसकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में कुछ देख रही थीं। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ भाई? कपिल चौंक कर मुड़ा। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज होने लगी। हम यहां अकेले नहीं हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं हंस पड़ा। भाई, तू फिर से अपने हॉरर मूवी वाले मूड में आ गया? पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उसके अंदर आज कुछ अजीब सा बदलाव दिखाई दिया। उसकी आंखें में अजीब सा डर था। होंठ सूखे हुए, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा लिया हो जो हमें बात नहीं पा रहा हो। तू हंस सकता है दीपक, पर अगर मैंने जो कुछ भी अभी देखा है अपनी आंखों से, अगर वो तू देख लेता, शायद तू कभी हंस नहीं पाएगा। कपिल के ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। हाईवे पर कोई नहीं था, सिर्फ हमारी गाड़ी, ढाबे की हल्की रोशनी और ठंडी हवा थी। कपिल, चलो यहां से, सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैंने उसकी बाह पकड़कर कहा। लेकिन कपिल हिला तक नहीं। उसकी आंखें अब भी उसी अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे वहां कुछ था जिसे सिर्फ वही देख सकता था। फिर अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसके हाथ से चाय का गिलास गिरकर जमीन पर टूट गया। कपिल, क्या हुआ? मेरी आवाज डर से कांप गई। उसने कांपते हुए धीरे से फुसफुसाकर कहा, वो यहां है, वो हमें देख रहा है। मेरा खून एकदम ठंड पड़ गया उसकी बातों को सुनकर। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कपिल ने धीरे से अपनी आंखें मेरी ओर घुमाई। उसकी पुतलियां सिकुड़ चुकी थीं, चेहरे पर अजीब सा डर था। फिर उसने धीरे से अपने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाकर जहां उसने इशारा किया उस जगह को देखा, पर वहां कोई नहीं था। और जो मैंने देखा उससे मेरी पूरी दुनिया जैसे थम गई। सड़क के दूसरी ओर हल्की धुंध के पार एक परछाई खड़ी थी। कोई आदमी न, ये कोई आम इंसान नहीं था, वो सिर्फ एक आकृति थी, इंसानी आकार की, लेकिन चेहरा एकदम धुंधला, जैसे किसी ने उसे स्मोक से बना दिया हो, जैसे कोई परछाई खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, न कोई हलचल, न कोई आवाज, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक, वो देख रहा है, कपिल की घबराई हुई आवाज आई। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। फिर वो परछाई हिली, बहुत धीरे, बहुत अजीब तरह से, जैसे उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। और फिर उतने में एक कदम हमारी तरफ बढ़ा, बस एक कदम, मगर उस एक कदम से ही हमारी दुनिया हिल गई। उसके बढ़ते ही एक अजीब सी सरसराहट हवा में गूंजने लगी, जैसे सूखे पत्ते अचानक जमीन पर रेंगने लगे हों। ढाबे की टिमटिमाती रोशनी अचानक फ्लिकर करने लगी। हवा और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरी सांसें अंदर ही जमने लगी। मैं और कपिल अब भी वहीं खड़े थे। हमारी आंखें उस परछाई पर टिकी थीं। फिर वो रुकी और कुछ पल तक हमें घूरती रही। फिर उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर इतना झुक गया कि उसकी गर्दन लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गई। और तभी बस एक अजीब सी भयावह सरसराहट हमारे कानों में गूंज उठी। अब मुझसे और नहीं सहा गया। कपिल, भाग! मैंने कपिल का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। हम दोनों गाड़ी की तरफ भागे। कपिल अब भी सुन्न था, लेकिन जैसे तैसे भाग रहा था। गाड़ी में बैठे दोस्त हमें भागते हुए देखकर घबरा गए। क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? अमित ने चिल्लाकर पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी का दरवाजा खोला और चीखा, चला इसे, जल्दी! अमित ने बिना सवाल किए गाड़ी स्टार्ट कर दी।
गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, मेरी नजर एक बार फिर उस जगह गई जहां वो परछाई खड़ी थी, पर अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा थी और सड़क पर पड़े टूटे हुए चाय के गिलास के टुकड़े। गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कपिल का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें अब भी डरी हुई थी। कुछ मिनटों तक गाड़ी में सिर्फ सन्नाटा रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर कपिल ने धीरे से कहा, वो हमें जाने नहीं देगा। गाड़ी की हेडलाइट्स सड़क पर लंबी रोशनी फैल रही थी। दोनों ओर साइड गहरा जंगल था। हम चारों अंदर बैठे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले। अमित के हाथ स्टीयरिंग को कसकर जकड़े हुए थे। मैं आगे वाली सीट पर बैठा था और पीछे कपिल और रोहित, लेकिन हमें लग रहा था कि हम चार नहीं हैं। गाड़ी के अंदर का माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी, लेकिन फिर भी हमें पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही हो, जैसे कोई और भी हमारे साथ सांस ले रहा हो। अमित ने धीरे से कहा, भाई कोई हमारे साथ है। मैंने झटके से उसकी तरफ देखा। क्या? अमित ने कांपती आवाज में कहा, रियर व्यू मिरर में देखो। मैंने धीरे से शीशे में देखा। मेरी सांसें एकदम रुक गईं। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था, वही काला साया। इस बार साफ दिख रहा था। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली धुंध, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मेरा पूरा शरीर बेजान सा हो गया। कपिल और रोहित ने भी उसे देखा। कपिल हड़बड़ाकर सीट से पीछे हटने लगा। भाई भाई गाड़ी रोको, उसकी घबराई हुई आवाज गूंजी। अमित ने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकी। हम तीनों दौड़कर बाहर निकल आए, लेकिन कपिल गाड़ी से बाहर नहीं आया। वो अब भी अंदर बैठा था और वो परछाई उसके ठीक बगल में बैठी थी। गाड़ी के अंदर कपिल की आंखें खुली थीं, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह वो घूर रहा था, कहीं दूर। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो, लेकिन उसके होंठ बस धीमे धीमे हिल रहे थे। पर वहां कोई नहीं था। हमने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ रही थी। कपिल बाहर आ, मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। कपिल की सांसें धीमी हो गईं और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, उसी परछाई की तरह। नहीं। मैं दौड़कर गाड़ी के अंदर घुसा और झटके से कपिल को पकड़कर बाहर खींच लिया। हम दोनों जमीन पर गिर गए। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक कम हो गया। अमित और रोहित ने घबराकर पीछे देखा। गाड़ी के शीशों पर काले हाथ उभर आए थे। 1 2 3, पूरी गाड़ी काले हाथों से ढक गई। ठक ठक ठक। गाड़ी के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आई। हम सबकी धड़कनें रुक गईं और फिर गाड़ी का पिछला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। सर्रार, वही सरसराहट, वही ठंडक, वही अंधेरा, वो चीज अब गाड़ी से बाहर निकल रही थी। हम चारों डर के मारे पत्थर बने खड़े थे। परछाई अब हमारे सामने थी। ये पहले से ज्यादा ऊंची थी, लगभग 7 फीट की। उसका चेहरा अब भी अंधेरा था, लेकिन अब उसमें कुछ था। एक मुंह, एक बड़ा गहरा काला मुंह जिसमें कोई होंठ नहीं थे, बस एक अनंत अंधेरा। उस मुंह से एक धीमी मगर बेहद डरावनी फुसफुसाहट निकली। तुमने देख लिया, अब तुम मेरे हो। कपिल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अब हम अकेले नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। और तभी गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स तेज चमकने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी उंगलियां जमने लगी। मैंने हिम्मत करके दौड़ लगाई, गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर तेजी से गाड़ी को रिवर्स में डाला। गाड़ी जैसे ही जोर से पीछे हटी, परछाई धुएं की तरह फैल गई और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। हवा फिर से शांत हो गई। रात वो सन्नाटा पर कुछ बदला हुआ था। हम चारों किसी तरह गाड़ी में बैठे और पूरी रफ्तार से शहर की ओर निकल गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ घंटों बाद हम जोधपुर पहुंच गए, पर कपिल अब भी चुप था। वो अब भी सूनी आंखों से देख रहा था। मैंने धीरे से उसका कंधा हिलाया। कपिल, तू ठीक है ना? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, पर वो कपिल नहीं था, कुछ और था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था,
जैसे कि उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मुझे समझ आया कि उसे काली परछाई ने अब भी हमारे पीछा नहीं छोड़ा। उसे जगह से तो हम लोग निकल कर आ गए थे, परंतु कपिल की यह हालत देखकर हमें समझ आ गया कि उस आत्मा ने कपिल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या यह सचमुच खत्म हुआ या ये बस एक शुरुआत है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।